और आज ना मेरी मम्मा को गए हुए 10 दिन हो गए हैं। और आज के दिन ना सारे जितने भी जेंट्स होते हैं ना सब लोग बाल वगैरह छिलवाते हैं। और ये देख रहे हैं ये ना सरकारी हॉस्पिटल है हमारे गांव में। तो यहीं पे हमारे यहाँ होता है। यहाँ पे स्कूल भी है पास में। और ये तालाब दिख रहा है ना, ये हम ही लोग का घर का है, मतलब अंकल का है, मेरे अंकल का ही है। और यहीं पे सब लोग अपना अपना बाल आके छिलवाते हैं, जितने भी रहते हैं ना, मतलब गांव के भी सब लोग आके। बहुत लोग तो चले भी गए होंगे अभी इस टाइम पे। और सबसे लास्ट में जो मुखाग्नि जो देते हैं ना, उनका सबसे लास्ट में होता है। तो मेरे भाई का सबसे लास्ट में होगा, जब सबका हो जाएगा ना उसके बाद फिर उसका होगा। और उसके बाद फिर सब लोग घर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड जी और एक मेरा ये भाई है, अंकल का बेटा है मेरा, तो ये भी छिलवा रहा बाल। सब छिलवाते हैं, जितने भी हैं सारे छिलवाते हैं। और इधर देखिए इधर ये भी छिलवा रहा है, मतलब बहुत सारे जितने भी रहते हैं सब छिलवाते हैं। घर के बच्चों से लेके बड़े तक सब छिलवाते हैं बाल। और गांव घर के भी जो भी मतलब हमारे होते हैं ना गोतिया लोग, वो सब छिलवाते हैं। तो उसके बाद ही नहाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग घर आते हैं। और घर आने के बाद ना ये लोग चूड़ा दही खाते हैं। हमारे यहाँ का ये रिवाज है कि खाते हैं सारे लोग चूड़ा दही आके घर में। और फिर आगे का और 10वां के दिन ही ना, मतलब हमारे यहाँ हलवाई बैठ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना एकादशा के दिन से जो होता है ना पंगत लगने स्टार्ट हो जाते हैं। भोज जो बोलते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, हमारे यहाँ तो भोज ही बोलते हैं। तो ये सब लगनी शुरू हो जाती है। तो उसी के लिए ना ये लोग मिठाइयाँ जो होती है ना वो एक दिन पहले ही बन जाती है। और पूड़ी सब्जी ये सब तो उसी दिन बनेंगे, कल ही बनेंगे। बट जो मिठाई होती है ना वो उसी दिन बन जाती है। और उसके बाद फिर ये ना एकादशा की है और 11वीं दिन की। मैं ना सारे वीडियोस मिक्स, मुझे जो जो मिल रहे हैं ना मैं वो थोड़ा थोड़ा करके डाल दे रही हूँ। इस वजह से मेरे भाई लोग भी नहीं आए थे ना, तो वो लोग आएंगे तो कम से कम ये सब तो देख लेंगे। उन्हें लगेगा कि चलो कैसे हुआ क्या हुआ है ना, तो देख लेगा तो थोड़ा सा तसल्ली मिल जाएगा उन लोगों को भी। 2 भाई मेरे नहीं आए हैं, 2 ही हैं। और इधर देखिए मेरा बड़ा वाला भाई है, यही इसी ने मुखाग्नि दी है ना, तो यही सारा कुछ करेगा। और आज के दिन देख रहे पंडित जी लगाए हैं सारा। और ये ना मतलब जो कर्म हो रहे हैं ना वो नारायण बलि इसको बोलते हैं, तो वही मामा का लीजिए ना, मामा का लीजिए मम्मा और ये ना मेरी मम्मा की फ़ोटो है जो मतलब यहाँ पे लगाया जाता है, दोनों दिन लगाए जाते हैं। और ये ना शायद मिट्टी रिकॉर्डिंग कर रही है, मुझे नहीं पता था, अभी मैंने उसका आवाज़ सुना तो मुझे पता चला कि वो कर रही है। और बच्चे जैसे तैसे जो भी जिसने भी करा ना, वो देखती थी ना कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसकी वजह से उसने करा है। और उसके बाद फिर जो फल वगैरह होते हैं ना पुराने वाले, वो सारे दान हो जाते हैं आज के दिन। और एक ना बाछी भी दान होती है, तो गाय का जो बच्चा होता है ना वो, तो वही हो रहा है। और मेरा भाई कर रहा है, जो भी होते पता नहीं पूछ पकड़ के क्या किया जाता है, वो आप लोग देखोगे तो पता चलेगा। जो लोग जानते हैं इसके बारे में, मुझे नहीं पता। नारायण बलि कर्म में ना ये दान किया जाता है, 2 दिन किया जाता है और 2 बाछी होती है दान। तो देखिए चंदन लगा दीजिए, वस्त्र दीजिए, अक्षत आदि दीजिए, आला दीजिए। सर्वोपचारार्थं गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। श्री गौवत्स्यायै नमः। धूप दीप दिखा दीजिए, धूपम दीपम आघ्रापयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुष्य प्राणाश मुखाद अग्निरजायत। नैवेद्यालय नैवेद्यालय जल चंदन आदि नैवेद्य अर्चन हो गया, गौवर्चन हो गया। चलिए तर्पण कीजिए। देते हुए जल गिराना है पूरा मुंह होकर के। ओम
देव तर्पण करना है। गौ कुछ पकड़ करके ओम ब्रह्मास्त्रिप्यताम विष्णुस्त्रिप्यताम रुद्रस्त्रिप्यताम मृगाम विशेषस्त्रिप्यताम रुद्रस्त्रिप्यताम मृगाम ग्रहास्त्रिप्यताम नक्षत्रानिस्त्रिप्यताम योगास्त्रिप्यताम राशिस्त्रिप्यताम वसुधास्त्रिप्यताम अश्विनस्त्रिप्यताम जक्षास्त्रिप्यताम रक्षास्त्रिप्यताम माधवस्त्रिप्यताम रुद्रास्त्रिप्यताम पिशाचास्त्रिप्यताम सुपर्णास्त्रिप्यताम लोकपालास्त्रिप्यताम नागास्त्रिप्यताम जंतवास्त्रिप्यताम अस्थावरास्त्रिप्यताम जंगमास्त्रिप्यताम। इसी तर्पण कीजिए ओम मरीचिस्त्रिप्यताम अत्तिस्त्रिप्यताम अंगिरास्त्रिप्यताम उलहस्त्रिप्यताम उलस्त्रिप्यताम कर्कुस्त्रिप्यताम वशिष्ठस्त्रिप्यताम चेतास्त्रिप्यताम भिगुस्त्रिप्यताम नागस्त्रिप्यताम। उत्तर विमुख हो जाइए, हाथ में जौ दे दीजिए। और उसके बाद ना ब्रह्मभोज जो बोलते हैं ना वो है, तो इसमें ना ब्राह्मण लोग सबसे पहले खाते हैं और इन्हीं के साथ ना मेरा भाई खाता है आज ही के दिन खाएगा। तो मतलब पहले तो इतने दिनों से तो 10 दिनों से तो वो मतलब फलाहारी पे ही था, खाना वगैरह नहीं खा रहा था, ये सब नमक वगैरह जो भी होते हैं। और आज के दिन ना पंडित जी के साथ ही शुरू किया जाता है, तो ये लोग पंडित जी हैं और इन्हीं के साथ ये लोग खाना खाता है। और उसके बाद फिर आगे के जो भी होते हैं और फिर उसके बाद जब ये लोग खा लेते हैं ना, तब फिर उसके बाद और ये देखिए मेरी मम्मी का फ़ोटो वगैरह है रखा हुआ, यहीं पे रहता है। फूल वगैरह चढ़ते हैं ना, पूजा वगैरह होती है तो यहीं पे रहते हैं। और उसके बाद फिर रात को उठा के रख देते हैं अंदर, क्योंकि ये पंडाल जैसा बन गया ना। मैं नहीं दिखाई क्योंकि मेरे पास वीडियोज़ नहीं थे इसकी सफाई के, और पूरा पंडाल का बहुत बड़ा सा बना था। मतलब हमारा ही ज़मीन है, हमारे घर के आगे का, तो वहीं पे ये बना हुआ था। और इधर साइड देखिए मेरे हस्बैंड जी लोग खड़े हैं। और अभी ना देखिए इसके बाद जब खाना खा लेते हैं ना वो लोग, उसके बाद फिर पैसे दिए जाते हैं। तो ये गोलू था तो उसे भी जान देखिए दिया जाता है। और मतलब जो भी ये गोलू जो है ना वो परकर्ता बना, कर्ता बोलते हैं हमारे यहाँ ना, जो मुखाग्नि देते हैं ना उनको कर्ता बोलते हैं। और उसके साथ ना एक और रहता है हेल्पर, जो कि 10वां के दिन से लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना वहाँ पे जो कर्म होते हैं ना, उसमें बहुत मतलब ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 लोग काफ़ी होते हैं, एक मेरा भाई है और एक गोलू है, दोनों है तो दोनों साथ में करता। और उसके बाद फिर सब लोग बोले ना कि मेरे बेटे को कि आप ही दो पैसे, सबको दक्षिणा दिया जाता है। उसके बाद खाना खाने के बाद तो यही मेरा भाई और फिर मिट्ठू दे रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि नानी है ना, तो नाती है तो नाती से बोलते हैं कि वो दिलवाना चाहिए तो बढ़िया रहता है। तो इसी की वजह से इससे सब दिलवा रहे हैं हम। चलती है ना तो जब तक नहीं हाथ में दे तो और उसके बाद फिर ना ये लोग सब खाना खाने के लिए सब बैठ गए हैं, गांव वाले जो भी हैं और घर के जो भी हैं ना। इधर सब मेरे भाई बहन हैं, मामा जी के बेटे वगैरह बेटे बेटी हैं सब, तो वही लोग बैठ गए खाने के लिए सब लोग। और आज इतना बुरा लग रहा ना, क्या ही बताऊं कि मतलब ये तो मेरे जैसे जैसे मैं वीडियोस देख रही हूँ ना, वैसे वैसे मुझे लग रहा है ना कि ये तो मेरी मम्मा का मतलब लास्ट ही है। इसके बाद फिर मतलब क्या बताऊँ, उसका नाम ही ख़त्म हो जाना है ना, दूसरे का क्या नाम लेंगे। और क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ इस टाइम पे
कि धीरे धीरे लग रहा ना कि जैसे सब कुछ खत्म होते जा रहा है, कुछ नहीं बचा है अब। 9 जगह मुंडन सॉरी। 7 जगह हो गया, 2 जगह बच गया। और उसके बाद इधर ना दादाजी हैं और ये मेरे मामा जी हैं एक, और इधर देखिए सब लोग बैठे हैं। और इनको तो जानते, जो लोग लखीसराय तरफ के होंगे ना सूर्या के, वो इनको जरूर जानते होंगे। इनका नाम हिमांशु भारद्वाज है और ये भी मेरे मामा जी ही हैं। और इनकी वाइफ ना जिला पार्षद हैं, मामी जो है मेरी वो। तो जो लोग लखीसराय तरफ के होंगे वो तो ज़रूर जानते होंगे इनको। और जो मतलब लखीसराय सूरजगढ़ा इधर के जो भी होंगे उनको पता होगा इनके बारे में। और इधर मेरे गांव के कुछ लड़के हैं, खाड़े हैं। और मेरे गांव में ना मतलब भोज, टेबल कुर्सी भी देख ही रहे हो आपकी लगी हुई है। बट हमारे गांव में ना सब जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो सारे लोग नीचे बैठ के खाते हैं, बोलते हैं कि भोज नीचे बैठ के खाना चाहिए, टेबल पे नहीं। तो कुछ लोगों के लिए लगा दिया गया था, जो कंफर्टेबल है नीचे खाने में वो नीचे खाते हैं, जो नहीं है वो ऊपर खाते हैं। तो ऐसे ही होता है। और ये देख रहे हो नीचे जो पंगत लगी हुई है ना, ये लोग सब बोले कि नहीं हम ऊपर नहीं खाएंगे, हम नीचे ही बैठ के खाएंगे ज़मीन पे, क्योंकि ज़मीन पे ही खाया जाता है, ज़मीन पे ही खाते हैं हमारे गांव में सब लोग। इसमें ये जो भी होते हैं ना भोज वगैरह इसमें। और इधर सब लोग पड़स रहे हैं, खिला रहे हैं। और फिर उसके बाद ना ये 12वें दिन की है ब्रह्म भोज, जिस दिन होते हैं ना उस दिन के ये हैं। और इससे पहले की जो भी मैंने दिखाई ना वो एकादशा की थी। और फिर से वही चीज़ें हो रही हैं, सारे कुछ जो भी है पंडित जी सब कुछ कर रहे हैं, पहले से कर लेते हैं ना। उसके बाद फिर आज के दिन ना, आज के दिन नहीं एकादशा के दिन से ही मतलब 6 पंडित जी रहते हैं इसमें। 5 ना 7 रहते हैं, 5 तो बैठ के जाप करते रहते हैं और 2 हैं जो ये सारे कर्म कर जाते हैं। और उसके बाद फिर ये देखो यहाँ पे सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे का। देखो मुझे नहीं पता उतना ज़्यादा, मैं भी देख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है। और मुझे सच में इस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इसी की वजह से ना मैंने इसके सारे वॉइस डाल दिए हैं, मैंने थोड़ा वॉइस ओवर नहीं किया है कि मुझे यार हिम्मत नहीं बची है इतनी कि मैं कर पाऊँ। आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे ये सारे कर्म हो रहे हैं ना, जैसे जैसे ये सारे दिन बीत रहे हैं ना, वैसे वैसे मेरा मायका खत्म होते जा रहा है यार। जब पापा मेरे गए थे ना तो भी मैं टूट गई थी। बट इस टाइम पे ना सच बता रही हूँ मैं कितना ज़्यादा मतलब हो गई हूँ ना, क्या ही बोलूँ। कि पापा गए थे ना तो मम्मा थी, तो मम्मा बोलती थी कि मैं हूँ ना बेटा, मैं हूँ ना। और आज मेरी मम्मा भी चली गई, मेरा मतलब मायका ही ख़त्म हो गया है। मायका क्या ही बोलो, मायका तो माँ बाप से होते हैं ना, और मेरे तो दोनों में से कोई नहीं रहे हैं, तो क्या ही मायका है ना। और मेरे भाई भी है, उनकी भी शादियाँ नहीं हुई है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ना टेंशन उनकी होती है कि मतलब कोई खाना भी देने वाला नहीं रहा उन लोगों को। और ये सब सोच सोच के ना मैं लगता है जैसे मैं पागल ही हो जाऊँगी, क्योंकि लोग समझ सकते हो कि कैसा फील होता होगा इस टाइम पे। अगर उनकी शादियाँ हो गई होती ना तो फिर इतना ज़्यादा, देखो माँ बाप के लिए तो सबको लगता है ना, बट एक होता है ना कि घर में अगर कोई है रहने वाला तो आपका घर नहीं उजड़ता है। बट मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मेरे मम्मा के साथ साथ ना मेरा घर भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि घर में कोई रहने वाला भी नहीं है। तो क्या ही बोलूँ मैं। और हमारे यहाँ का ना नियम है कि 12वीं के दिन ना बेटियाँ दान करती हैं, तो वही मैं सामान सारा लेके आ रही हूँ। और मैं बता नहीं सकती कि इस टाइम पे कैसा लग रहा था। भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए, कोई भी बेटी बेटा किसी को भी नहीं यार, इतना तकलीफ को नहीं देना चाहिए। शायद मेरे कर्म ही इतने बुरे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। पता नहीं मैंने किसका क्या बिगाड़ा है कि भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी है। और ये ना क्या बताऊँ, मतलब बद से बदतर है। और मैं बोलती हूँ कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, कोई भी बेटी को ऐसी तकलीफ ना दे, कोई भी बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो। मतलब मुझे लग रहा था ना उसमें भी मतलब होता है ना, सारे कुछ करते होते हैं कर्म तो
ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यहं भावेश्यं गन्धं समर्पयामि श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। जौ पुष्प ओम जलवासपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचाराणि समर्पयामि श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। स्थिप्यतां कर्तुस्थिप्यतां शिष्टस्थिप्यतां चेतास्थिप्यतां मृगस्थिप्यतां नारदास्थिप्यतां। उत्तर मुँह हो जाइए, जौ दीजिए हाथ में, जौ लेके उत्तर मुँह होकर के दिव्य मनुष्य तर्पण कीजिए। शनकस्थिप्यतां संगस्थिप्यतां सनातनास्थिप्यतां कपिलस्थिप्यतां आशुस्थिप्यतां बोधस्थिप्यतां पंचकस्थिप्यतां। चलिए जी लीजिए, दक्षिण हो जाइए, 3 दिन के हाथ में चतुर्दश जल तर्पण कीजिए। ओम जमाय नमः, ओम जमाय नमः, ओम जमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मित्रवे नमः, ओम मित्रवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैश्वताय नमः, ओम वैश्वताय नमः, ओम वैश्वताय कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतयाय नमः, ओम सर्वभूतयाय नमः, ओम सर्वभूतयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम। और उसके बाद ना यहाँ पे हम लोग सब बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी ना, तो मामा जी भी आके बैठ गए बगल में। और फिर ये आंटी हैं एक बगल की, मतलब लखीसराय की हैं ये भी, तो ये भी आई हुई थी, तो मुझे देखी ना बैठी हुई थी। और ये मामी है मेरी, और ये भी मामा जी ही हैं, इनके भाई हैं, हिमांशु मामा जी है ना, उनके भाई हैं। मैं ऐसे तो इनका नाम मुन्ना है घर का, तो हम लोग मुन्ना मामू ही बोलते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग सब यहाँ पे बैठे हुए थे, और ये माँ जी है, और ये मेरे छोटे वाले मामा जी हैं। तो यहीं पे मैं बैठी हुई थी ना, तो सब लोग आके बैठ गए। और यहाँ पे ना आज ना मम्मा का लास्ट दिन है, और आज ना पीपल में जल पड़ने वाला है, तो मिट्ठू है गया है देने के लिए। तो ये भी वही हो रहे हैं जो भी होते हैं ना विधि वगैरह, वो सारे हो रहे हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि नाती को जल देना चाहिए, बहुत ही मतलब प्राणी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वही मेरा बेटा दे रहा। और इस बार ना पहली बार मेरे बेटे ने बोला कि मुझे अब ना नानी घर में मन नहीं लगता है, क्योंकि मम्मा मेरी ना इसके पीछे पीछे हमेशा घूमते रहती थी। तो इसके वजह से ही शायद ये बहुत ज़्यादा इस बार मतलब बच्चा है ना, बहुत इसको असर कर गया है। और ये एकदम से मतलब वहाँ का तो नाम ही नहीं लेना चाहता है, और कुछ बात भी करो ना तो ये हट जाता है वहाँ से। और उसके बाद फिर सारे लोग जितने रहते हैं ना, सब लोग जल देते हैं। मुझे नहीं पता कितना देते हैं, कैसे देते हैं। मैंने ये वीडियो जो देखा है ना, तो फिर पता चला। और ये लास्ट है, पगड़बंधा हो रहा है यहाँ पे ना बड़े जो जितने भी होते हैं ना, सब पग पहनाते हैं। गमछा जो होता है ना, उसका पगड़ी पहनाते हैं। और फिर उसके बाद किया जाता है पैरों पे, जो बड़े होते हैं ना घर के, उनके पैरों पे दिया जाता है वो जो पग होते हैं। तो वही हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, और गांव के भी लोग आते हैं, जितने भी लेडीज जेंट्स होते हैं ना, सब तो सब छत पे हो रहा है ना। तो सारे लोग छत पे नहीं आए हैं, नीचे बैठे हुए हैं। तो क्योंकि सब लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है ना, और डर लगता है। मेरा छत अभी घेरा हुआ भी नहीं है, तो इसके वजह से और वही हो रहे हैं। और आज एकदम से मतलब मेरा मायका पूरी तरह से इस टाइम पे ख़त्म हो गया है। और क्या बोलूँ मैं, मेरे पास कुछ भी वर्ड नहीं है बोलने के लिए इस चीज़ को। तो सॉरी, बाय।